29 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। हम सब एक हैं, तमदा मस्त कलंदर होगा। इस्तीफे नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं, हम पीडीएम में हैं या नहीं, बिलावल ने पूछ लिया। इस्तीफे लाना तो ही आना, कह गए मौलाना। तलखियां बढ़ गई, अंदर की बात बाहर आ गई। चले एक दिन का मार्च कर लें, जरदारी और जियाले मनाते रह गए। मौलाना ने एक न सुनी, नवाज शरीफ को फोन घुमाया, दुखड़ा सुनाया, जरदारी के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया, हैरानी का इजहार किया। लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा? और चूंकि हम इब्तिदाई तौर पर जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है, इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे हमारा एटम बम है, और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। पीडीएम बनाई, इस्तीफों का ऑप्शन रखा, मगर ये तो कहीं नहीं लिखा कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे, एटम बम की तरह होंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ जाने वाले मौलाना ने आज शिकवा कर दिया। बोले 9 जमातें इस्तीफों के हक में थीं, पीपल्स पार्टी को मोहलत दी है, साथ चलना चाहते हैं, हुकूमत को परेशान रखना चाहते हैं। इख्तिलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तेफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा। एटम बम उस वक्त चलाया जाता है जब तमाम हथियार जो हैं वो कारगर साबित नहीं होते, जब हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं। मुझे यकीन है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर लेंगे। हम आपको मना लेंगे, नहीं, हम आपको मुतमईन कर लेंगे। शाहिद खाकान इस्तीफे देने, परवेज अशरफ इस्तीफे न देने पर दलाइल लाने लगे, इत्तेफाक राय के लिए पुरुम्मीद नजर आने लगे। निसार खोड़ो अलग ही कहानी सुनाने लगे। मौलाना साहब अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफाओं की शर्त रखते हैं तो जरदारी साहब को जवाबन शर्त रखने में आप क्यों एतराज कर रही हैं? ऑपोजिशन को उनके हाल पे छोड़ दें, अब हुकूमत फ्रंट फुट पर खेलेगी। वजीर आजम का ऐलान, सियासी कमेटी के इजलास में वुज़रा से कह दिया अब महंगाई को काबू करना है। वजीर आजम लाहौर पहुंचे, वजीर आला हाउस में सूबे की सूरत हाल और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया, एजेंडा तो उनका एक ही था। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे नहीं गिरने जा रहा था। उन्होंने सियासी फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। इमरान खान हैवी वेट है, आपसे नहीं गिरने वाले। शेख रशीद का पीडीएम को जवाब, लॉन्ग मार्च का इल्तिवा अच्छा फैसला करार। बोले मौलाना से कह दिया था आपसे हाथ होगा। नवाज शरीफ को फिर इमरजेंसी सफरी दस्तावेज की पेशकश। फिरदौस आशिक आवान खासी खुश, कहा पीडीएम के बयानिए की मौत हो चुकी। जरदारी साहब को इस पूरी चैंपियनशिप और लीग जो चल रही थी उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई। मरियम नवाज 26 मार्च को निकलेंगी, मगर रुख इस्लामाबाद नहीं नैब दफ्तर की तरफ होगा। नए शवाहिद मिले हैं, हाजिर हों। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। अकाउंट में मुंतकिल होने वाली मशकूक रकम की रसीदें, गैर मुल्की शख्सियात से मुआहदों की दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। शफाफ इलेक्शन का ख्वाब, वजीर आजम की इंतखाबी इस्लाहात की दरखास्त। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। वजीर आजम ने लिखा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। हालिया सेनेट इंतखाबात में भी पैसा चला। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। मसला कश्मीर बातचीत से हल हो जाए तो खित्ता बदल जाए। भारत ने 5 अगस्त को जो कुछ किया उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बार भारत को कदम बढ़ाना होगा। वजीर आजम इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरियों को उनका हक देना भारत के लिए भी अच्छा होगा।
एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह मुकर्रर। सबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। ये कोई फिल्म नहीं, सब कुछ असल है। 2 मिनट चौरंगी पर 2 मिनट में डकैती। नॉर्थ कराची में डाकू बैंक में घुसे, अमले को यरगमाल बनाया, गार्ड को जख्मी किया, 10 लाख रुपए लूटे, गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों को डराया, शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और ये जा वो जा। 15 मोबाइल भी आई मगर कुछ बिगाड़ ना पाई। जिंदा पकड़ा, तशद्दुद किया, मार डाला। लाहौर के इलाके काना में 13 मार्च का मुबैना पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। वीडियोस ने बड़ा सवाल उठा दिया। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, एहलकारों का दावा। मुबैना पुलिस मुकाबले की वीडियो और पुलिस दावों में तजाद के बाद मुलव्विस अफसरान और एहलकार मुअत्तल, तहकीकात शुरू। साली से शादी के लिए बीवी की जान ले ली। माँ बेटी का कत्ल डाकुओं ने नहीं, किराए के कातिल ने किया। सुपारी शौहर ने दी। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिम दिलावर ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। सक्खर में मुबैना पुलिस मुकाबले में इरफान जतोई की हलाकत का केस। लवाहिकीन के धरने की कवरेज क्यों की? पुलिस ने सहाफ़ी पर FIR काट दी। दहशत गर्दी की दिफात भी लगाई। मुकदमे में जाँ बहक तालिब इल्म के 2 भाई और नुमाइंदा समा साहिल जोगी नामजद। सहाफती तंजीमें और सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। मुकदमा वापस लेने की वार्निंग। कोरोना वबा है, एहतियात में शिफा है। हुकूमत ने नया नारा मुतारिफ करवा दिया। कोरोना की तीसरी लहर में मजीद 61 अफराद की जान गई। 2351 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। चीन से मजीद 5 लाख वैक्सीन का अतिया आ गया। कराची में 100 साल शहरी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। टूटी फूटी बसों में धक्के खाने वाले कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर आई। सिंध सरकार जो 13 साल में न कर सकी वो काम निजी कंपनी ने कर दिखाया। मुनासिब किराए में जदीद बस सर्विस का आगाज कर दिया। शहरी खुश। काफ़ी मुतमईन और स्पेशली सीट बाय सीट है। अगर ज़्यादा बस ही होंगी और एयर कंडीशन होगी और सीट बाय सीट होगी तो जाहिर बात और किराए भी रीजनेबल है तो फिर शायद लोग सफ़र करना शुरू कर दें। वजीर बना तो मूछे सफ़ेद, वजीर आला बना तो नज़र कमज़ोर। महमूद खान की शगुफ्ता मिजाजी, बोले मैं तो अल्लाह वाला बंदा हूँ, अपने कारनामे भी बताते रहे। तो मेरे ये मूंछें वगैरह ये सारे काली थी, वो अब सफ़ेद हो गई। जब चीफ मिनिस्टर बना तो आप लोगों की वजह से मेरी नज़र उठ गई है। अगर तारीख में कोई नाम आएगा तो महमूद खान का आएगा। आप चाहे लिखे या न लिखे लेकिन महमूद खान का आएगा। दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले एक खिलाड़ी का कोरोना मस्बत आया। कल दोबारा टेस्ट होगा। टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी कल लाहौर पहुंचेंगे। स्क्वाड 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगा। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की के बाद टॉप 3 में शामिल। डेविड मलान की पहली, एरन फिंच की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में राशिद खान नंबर 1। सेलेक्टर होता है, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। ये 3 लोग होते हैं। इन 3 लोगों की सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस से बार बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि इनके आपस में ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। बूम आफरीदी ने बाबर की हिमायत कर दी। कहा टीम सिलेक्शन में कप्तान की बात सबसे अहम होती है। कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर के इख्तिलाफात की खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए।